तो अब बात करते हैं वायु और सूर्य की। तो इंद्र ज्येष्ठा मरुदगण देवांश पुरस्तातय विश्वे मम श्रुता हवम्। ओम। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। एक तरह से पहले विचार करते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे। तो पवन का समूह, पवन अलग अलग तरह की होती है कि पवन, कोई पवन दूषित भी होती है, सब पवन का समूह होता है एक तरह से मरुदगण है, और अलग अलग प्रकार की पवन होती है। इससे पवन होती है बीच मीडिएटर, एक तरह से बीच में जो कार्य करने वाली होती है, जो सूचना लेती है और सूचना देती है। कि जैसे थोड़ा विचार करते हैं कैसे, कि जैसे हम बैठे हैं और हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो वायु ही तो बताएगी कि क्या बोलना चाह रहा है। हमने गाना गाया तो दूसरे को पता लगे कि आनंदित है, हम दुखी हुए, हम सुखी हुए, दूसरे को कैसे पता लग पा रहा है? ये वायु के कारण ही लग पा रहा है, क्योंकि वायु मीडिएटर है, बीच में है। क्योंकि वायु में ऐसी क्रियाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि वायु में ऐसी क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कि पता लग जाता है कि ये उत्पन्न जो हम कर रहे हैं ना, जो हम हैं, वो वायु में डिकोडेड हो जाता है किस तरह से, कि ये कितना शांत है, ये कितना उछल रहा है, या कितना ये एक तरह से आलसी है। तो सबको पता लगता है कैसे, हमारे हाव भाव से, क्योंकि वो वायु के कारण, और वायु से ही, क्योंकि हम बिना ईश्वर के कुछ नहीं कर सकते, और हम प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती जिससे सब संसार बना है। तो ईश्वर ने ही सब बना रखी है ऐसे। तो ईश्वर ने पहले सब चीज़ बनाई कि गुण किस में दिए, किसने दिए? ईश्वर ने ही तो दिए इस प्रकृति में, कि ऐसी बने प्रकृति। तो ईश्वर ने ऐसी बनाई। तो हाँ, ऐसे ही ये वायु है कि वायु जितना हम कहेंगे उतनी ही वायु होगी, जितना हमारा भाव होगा उतना ही वायु आगे बताएगी सबको कि कैसा इसका भाव है। तो अब ले लेते हैं सूर्य पर, कि जैसे सूर्य में जो अग्नि हो रही है, वह कुछ वायु के कारण, पवनों के कारण सूर्य निरंतर जलता जा रहा है, प्रदीप्त हो रहा है। वो ईश्वर ने कर रखा है ऐसा सामर्थ्य कि वायु जा करके सूर्य पर टकराती है, क्योंकि ईश्वर ने ही सब पदार्थ ऐसे जला रखे हैं। ऐसे ईश्वर में इतना ज्ञान है, तो अपना ज्ञान वो वायु के संग मिल करके वायु से सूर्य में जा करके, देखते आप इसमें देखते रहिए, तो प्रशंसनीय हो रहा है। तो उसमें जा करके फिर वो व्यवहार करने योग्य होता है। सूर्य फिर हमें ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है। और जब प्रकाश से विस्फोट होता है इस सूर्य में, तो फिर पवनों को, फिर देखो, पवन लेगी भी और देती भी है पदार्थ को, जैसा जो क्रिया हो रही है उसको बताएगी भी, और कर भी रही है, और ग्रहण भी करेगी। तो जब सूर्य में विस्फोट हुआ, तो सूर्य में जैसी किरणें हुई, तो उससे पता लगा कि कितना हमें पदार्थ चाहिए। एक तरह से जैसे हम आनंदित होते हैं, तो ऐसे ही पवन को पता लग गया कि सूर्य में क्या हो रहा है। और तो फिर वो एक तरह से सब पदार्थों को उत्तम उत्तम रस, या उत्तम उत्तम जो पदार्थ मिलने होते हैं, वो पवनों के माध्यम से वहाँ पर तेज़ी से गति कर लेते हैं। तो ये हमें ध्यान देने योग्य है कि हम भी, कि सूर्य को कैसे अच्छा करें, अपनी पवन को दूषित ना होने दें, क्योंकि पवन दूषित हुई तो पदार्थ उत्तम नहीं मिल पाएंगे, हमें उत्तम पदार्थ नहीं मिल पाएंगे, उत्तम रस, खाद्य पदार्थ, वनस्पति औषधियाँ इत्यादि नहीं मिल पाएगी। तो ये सब वायु का खेल है। ईश्वर ने ही हम सबको चला रखा है, ईश्वर ने ही हम के आधार पर ही हम हैं, क्योंकि ईश्वर जानता है, ईश्वर जैसे हैं वैसे ही डिकोडेड हो रही है उनकी क्रियाएं संसार में, ब्रह्मांड में, और ऐसी डिकोडेड करते जा रहे हैं ईश्वर। सूर्य को चला रखा है, ऐसी प्रकृति को स्टार्ट किया था, उससे महतत्व, इंद्रिया, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु सब बने हैं। तो ईश्वर की ही महिमा है। और सब तो यही है कि जो सूर्य के संबंध से पदार्थों को देने लेने, जिसके बीच में सूर्य बड़ा प्रशंसनीय हो रहा है। प्रशंसनीय क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रशंसनीय किसका करते हैं हम? जिसको हम किसी को मानते हैं कुछ। तो पवन किसको मानती है? सूर्य को मानती है। उसके पास जा कर के उसकी क्रिया में सहायता करती है। पवनों के समूह मेरे कार्य करने योग्य शब्द व्यवहार को सुनते हैं, वही आप लोगों को भी। कोई भी मनुष्य जिन पवनों के बिना कहना, सुनना, पुष्ट होना आदि व्यवहारों को प्राप्त होने में असमर्थ होता है। हम पवन के बिना कुछ नहीं कर सकते। हम पता भी नहीं लग सकता कि कौन कैसा व्यक्ति है, इसके भाव कैसे हैं। हम आत्मा को देखो, आत्मा में भी हम ईश्वर के कारण ही अंदर मन के साथ मिलकर ही बतावा है कि हाँ, हम सुखी हैं, दुखी ज्ञान ले रहे हैं। वरना आत्मा भी इस तरह से मूर्छित अवस्था में हो। तो यही
पवनों के कारण है कि कितना हम सरल भाव से पवनों को पहुंचा सकें। तो जितनी सूर्य में विस्फोट होगी या जितनी सूर्य में क्रिया होगी, वह क्रिया कितनी आसानी से पवन में ट्रांसफ़र हो रही, पवन में डिकोड हो रही, तो उससे ही हम अच्छे अच्छे पदार्थ ले सकें। और जो हम दूषित कर देंगे वायु को, तो ट्रांसफ़र डिकोड ही नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर ने तो अपनी तौर पर ट्रांसफ़र कर दी थी, परंतु रिकवर डिकोडेड कैसे होगी, वह आपके उससे है। क्योंकि ईश्वर ने तो अपनी पवन में सूचना अच्छी दी थी, कि परंतु आपने ही ऐसी दूषित वायु की है। तो अग्निरूपी है, जिन बिजली के बिना कोई भी प्राणी अपनी वाणी के व्यवहार को कोई भी कुछ समर्थ नहीं हो सकता। प्रदीप कराने वाले हैं जो इसके प्रदीप्तन कराने वाले हैं, तो वायु ही प्रदीप करवाने वाली है। एक तो ईश्वर की वायु, एक हमारी वायु, मतलब ईश्वर ने वायु के संग सूर्य को जलाया, फिर सूर्य से हमें जो पदार्थ इत्यादि सब मिल रहे हैं। विद्या को जान के मनुष्य को सदा सुखी होना चाहिए। ठीक पुरुषार्थ करके, ईश्वर की उपासना करके, विद्वानों की प्रार्थना करके, तो यही है कि ईश्वर ही और सूर्य ही छीन भिन कर रहा है सबको। क्योंकि सूर्य में जितनी क्रिया हो रही है, वो क्रिया एक तरह से आसानी से वायु को मिल गई, पवनों को समूह को मिल गई, तो फिर ऐसी आसानी से ही हमें पदार्थ सब मिलेंगे, छिन्न भिन्न होंगे अच्छे पदार्थ, वरना फिर रोग उत्पन्न होंगे।